आज की कहानी है ब्लू व्हेल का खेल। क्या आप अकेले में कभी सुबह सुबह 3:33 पर जागें? क्या आपके फोन की स्क्रीन कभी अचानक चमक उठती है और एक भयानक मैसेज दिखाती है? क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट के अंधेरे कोने में एक ऐसा खेल छिपा है जो बच्चों को मौत के रास्ते पर ले जाता है? एक ऐसा खेल जिसे आप एक बार शुरू कर दें तो फिर उससे बाहर निकलना नामुमकिन है। ब्लू व्हेल। और आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दिल्ली की बिजी सड़कों से दूर एक शांत गली में था अशोक कॉलेज। इस कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को नहीं पता था कि उनके बीच मौत का साया मंडरा रहा है। ये कहानी शुरू होती है निखिल, अंकिता और रिया से। ये तीनों दोस्त हमेशा नई और रोमांचक चीजों को आजमाने के लिए एक्साइटेड रहते थे। एक दिन कॉलेज के बाद अंकिता ने अपने फोन पर एक अजीब सी वेबसाइट देखी। स्क्रीन पर एक उदास दिखने वाली ब्लू व्हेल की फोटो थी। वेबसाइट पर एक गेम खेलने का चैलेंज था, ब्लू व्हेल का खेल। उन्होंने गेम के बारे में पढ़ना शुरू किया। ये 50 दिनों का ऑनलाइन चैलेंज था जिसमें हर दिन एक नया टास्क दिया जाता था। पहले कुछ टास्क तो आसान थे, जैसे रात 3:30 पे उठना और डरावनी फिल्में देखना। लेकिन धीरे धीरे टास्क भयानक और खतरनाक होते गए। खुद को चोट पहुंचाना, अजीब निशान बनाना और यहाँ तक कि जानवरों को मारने जैसे काम भी शामिल थे। निखिल, अंकिता और रिया को शुरू में ये सब बचकाना लगा। उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ एक ऑनलाइन स्टंट है। उन्होंने एक दूसरे को हिम्मत दिखाने के लिए पहले कुछ टास्क पूरे कर लिए, लेकिन जल्द ही चीजें बदल गईं। हर रात ठीक 3:33 पर उनके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता था। मैसेज में अगले दिन का टास्क होता था। मैसेज भेजने वाले का कोई नाम नहीं होता था, बस एक ब्लू व्हेल की इमेज बनी होती थी। ये डरावना खेल धीरे धीरे और भी खतरनाक होता गया। एक रात निखिल को एक सुनसान इमारत की फोटो भेजी गई और उस रात वहां अकेले जाने के लिए कहा गया। डर से कांपते हुए निखिल ने अंकिता और रिया को बताया। वे भी डर गई, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि इस गेम से कैसे बाहर निकले। उन्हें महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें इस भयानक जाल में फंसा रही है। कुछ ही दिनों के बाद रिया कॉलेज नहीं आई। उसके माता पिता ने बताया कि उसे तेज बुखार है, लेकिन निखिल और अंकिता को पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने रिया के घर जाने का फैसला किया। घर के दरवाजे पर दस्तक देने से पहले ही उन्हें रिया की चीख सुनाई दी। घर के अंदर के नजारे ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। रिया अपने कमरे के फर्श पर पड़ी थी और उसकी कलाई पर एक ब्लू व्हेल का निशान बना हुआ था। वो बेजान थी। निखिल और अंकिता सदमे में थे। उनकी चीखें गली में गूंज उठी। पुलिस आई, लेकिन रिया को बचाया नहीं जा सका। उसकी मौत को आत्महत्या बताया गया, लेकिन निखिल और अंकिता जानते थे कि यह आत्महत्या नहीं थी, ये ब्लू व्हेल का खेल था। इस डर से उनकी रातों की नींद उड़ गई। हर रात 3:33 पर उनके फोन बजते थे, लेकिन अब जवाब देने की हिम्मत उनकी नहीं होती थी। एक रात अंकिता और निखिल इस खेल के बारे में साथ बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अंकिता की स्क्रीन पर एक खौफनाक वीडियो आया। वीडियो में एक अंधेरे कमरे में एक काला हुड पहने हुए शख्स बैठा हुआ था। उसकी आवाज धीमी और डरावनी थी। उसने कहा, खेल खत्म नहीं हुआ है निखिल। निखिल का खून जम गया। और अंकिता, वो तो पहले से सफेद पड़ चुकी थी। अंकिता के फोन पर मैसेज आया जिसमें निखिल का नाम लिया गया था। अंकिता की आंखें इतनी फैल गई थी मानो वो वीडियो में खड़े उस शख्स के आर पार दीवार भी देख सकती हो। कमरे में अचानक एक हवा का झोंका आता है और अचानक लाइट चली जाती है। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया।
सिर्फ बाहर से आती हुई स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी थोड़ी सी झलक दिखा रही थी। अचानक अंकिता ने चीखना शुरू कर दिया। वो मेरे सामने सामने है वो दीवार की तरफ इशारा करती हुई बोल रही थी, जहां स्ट्रीट लाइट की रोशनी पड़ रही थी। निखिल ने घबराते हुए उस तरफ देखा। दीवार पर पहले तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन 1 सेकंड के बाद वहां एक लंबा साया खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो काला था और धीरे धीरे हिल रहा था, मानो हवा में लहरा रहा हो। निखिल की सांसें थम गई। वो जानता था अंकिता झूठ नहीं बोल रही है। वो भी वही भयानक साया देख रहा था। तभी उस साया के बीच से 2 चमकती हुई लाल आंखें सामने आती हैं। वो आंखें गुस्से से जल रही थी और निखिल को अपनी तरफ खींच रही थी। अंकिता अब भी चीख रही थी। वो निखिल का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच रही थी। निखिल निखिल चलो यहाँ से, निखिल चलो ना यहाँ से। निखिल भी जानता था कि यही एक रास्ता बचा है। वो अंकिता का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाज़ा हिल ही नहीं रहा था। उन्होंने जोर लगाकर खींचने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा मानो किसी अदृश्य ताकत से बंद था। अचानक कमरे में एक भयानक सी हंसी गूंजी। हंसी इतनी खौफनाक थी कि उनके कानों में दर्द होने लगा। हंसी बंद हुई तो सामने दीवार पर से काला साया लपक कर उनके बीच में आ गया। अंकिता चीखते हुए बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। निखिल अकेला रह गया। उसका सामना उस खौफनाक शख्स से और उसके भयानक साये से था। वो डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उस शख्स ने एक धीमी कर्कश आवाज में कहा, खेल तो अभी शुरू हुआ है निखिल। निखिल की आंखों के सामने अंकिता का बेहोश शरीर धुंधला सा हो गया। कमरे में अंधेरे के अलावा सिर्फ दीवार पर लंबा साया और उसमें चमकती लाल आंखें ही बची थी। उस शख्स की आवाज अब उनके कानों में नहीं गूंजी, बल्कि सीधे उनके दिमाग में गूंजने लगी। खेल तो अभी शुरू हुआ है निखिल। खेल तो अभी शुरू हुआ है निखिल। खेल तो अभी शुरू हुआ है निखिल। हर शब्द निखिल के दिमाग में एक सुई की तरह चुभ रहा था। वो हिलना चाहता था, भागना चाहता था, पर उसका शरीर मानो जकड़ गया था। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। इतना ठंडा कि निखिल को लगा उसकी हड्डियां तक जम गई हैं। हवा के झोंके के साथ एक सड़ी हुई सी गंध भी आई, मानो कोई जानवर मरा हो और वो उसी कमरे में मौजूद हो। तभी दीवार पर से काला साया धीरे धीरे छिटकने लगा। जैसे ही वो काला साया हटा, निखिल चीख उठा, क्योंकि दीवार के सामने खड़ा था वही काला हुडधारी शख्स। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा सफ़ेद हो चुका था, उसकी आंखें अब भी लाल थी, लेकिन उसमें जीवन की कोई चमक नहीं थी। उसका मुंह इतना चौड़ा था मानो फटा हुआ हो, जिसके अंदर दांतों की जगह नुकीले कांटे नजर आ रहे थे। वो शख्स धीरे धीरे निखिल की तरफ चलना शुरू करता है। उसके हर कदम के साथ कमरे का तापमान कम होता जा रहा था। निखिल की आवाज़ गले में ही अटक गई थी। वो सिर्फ उस भयानक शख्स को अपनी तरफ आते हुए देख सकता था। अचानक शख्स निखिल के सामने रुक गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया। वो हाथ एकदम सड़ा और गला हुआ था, जिससे उसने निखिल की छाती को छू लिया। उस स्पर्श के साथ ही निखिल को लगा जैसे उसकी सारी जिंदगी उसके सामने से गुजर रही है। वो रिया की चीख, अंकिता की बेहोशी और उस भयानक वेबसाइट का पछतावा, सब कुछ एक झटके में उसके सामने आ गया। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। कमरे से ठंडी हवा और सड़ी हुई गंध गायब हो चुकी थी। दीवार पर से काला साया भी लुप्त हो गया था। निखिल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने का नज़ारा देखकर वो और भी ज्यादा डर गया था। कमरा अब भी अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन कोने में पड़ी हुई अंकिता गायब थी। उसकी जगह पर दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था, हारना मना है। निखिल चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ फिर से गले में अटक गई। वो अकेला था उस अंधेरे कमरे में, एक भयानक खेल के अधूरे चंगुल में फंसा हुआ। निखिल जमीन पर बैठ गया। उसकी पीठ ठंडी दीवार से सटी हुई थी। हारना मना है। दीवार पर लिखे खून के ये शब्द उसकी आंखों में नाच रहे थे। अंकिता, उसे याद आया। अंकिता तो बेहोश पड़ी थी। वो कहाँ गई?
क्या वो भी? एक अजीब सी सरसराहट ने उसे ख्यालों से निकाला। वो सरसराहट की आवाज दरवाजे की तरफ से आ रही थी। धीरे धीरे दरवाजा इंच द इंच खुलने लगा। निखिल की सांसें रुक गई। उसने हिम्मत जुटाकर आंखों को थोड़ा चौड़ा किया ताकि अंधेरे में देख सके। दरवाजे के पीछे से दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी, लेकिन ये वो दो आंखें नहीं थी जिन्हें उसने पहले देखा था। ये छोटी चूहे जैसी आंखें थी, तेज रोशनी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। फिर दरवाजे के पीछे से कुछ निकला। ये किसी का सिर नहीं था, बल्कि एक सड़ा हुआ हाथ था, जिसकी हथेलियों के बीच चमकती लाल आंखें मौजूद थी। वो हाथ धीरे धीरे कमरे में घसीटते हुए अंदर आया। उसके पीछे घसीटते हुए एक और सड़ा हुआ हाथ निकला, फिर दूसरा और फिर तीसरा। कुछ ही सेकंड में कमरा सड़ चुके हाथों से भर गया था। ये सब निखिल की तरफ घसीटते हुए आ रहे थे। उनकी दुर्गंध इतनी तेज थी कि निखिल को उबकाई आने लगी। तभी एक हाथ उसके पैर के पास पहुंचा और उसके पैरों को जकड़ लिया। निखिल चीख उठा, लेकिन उसकी आवाज़ कमरे में गूंजने की बजाय उसके गले में दबकर रह गई। बाकी हाथ धीरे धीरे उसके शरीर पर चढ़ने लगे। उसने अपने फ़ोन को निकालने की कोशिश की, शायद कोई मदद के लिए कॉल कर सके, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि फ़ोन फर्श पर गिर पड़ा। उसने आखिरी बार अंकिता को याद किया और फिर कमरे में सन्नाटा छा गया। सुबह की धूप कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। पुलिस दरवाज़ा तोड़कर कमरे में दाखिल हुई। फर्श पर निखिल का शव पड़ा हुआ था। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया था। उसके हाथ खुले थे, मानो किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। पुलिस ने ध्यान से देखा कि उसके हाथ पर एक ब्लू व्हेल का निशान बना था, जैसा रिया के हाथ पर था। पुलिस कमरे की जांच करने लगी, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। कोई सड़े हुए हाथ नहीं थे, कोई खून का निशान नहीं था। अंकिता के माता पिता ने उसके लापता होने की कंप्लेंट दर्ज करा दी थी। सब समझ चुके थे कि ये उस ब्लू व्हेल गेम की वजह से हुआ है, लेकिन पुलिस उस गेम तक नहीं पहुंच पाई। कुछ दिन बाद कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर एक नया नोटिस लगाया गया, जिसमें लिखा था, अशोक कॉलेज में ऑनलाइन गेम ब्लू व्हेल खेलने से 2 छात्रों की मौत और 1 लापता। माता पिता से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों पर नजर रखें। नोटिस के नीचे पता नहीं किसने एक छोटे बच्चे की राइटिंग में लिखा था, खेल खत्म नहीं हुआ। इंटरनेट के अंधेरे कोनों में ऐसी ही कई चीजें छिपी हैं। अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखें, उन्हें खतरों के बारे में बताएं। कभी भी किसी अनजान गेम या चैलेंज को एक्सेप्ट ना करें। आप सोच रहे होंगे कि क्या निखिल वाकई अकेला था उस कमरे में? क्या वाकई उन सड़े हुए हाथों ने निखिल की जान ली, या फिर ब्लू व्हेल के खेल के पीछे कोई और भी खतरनाक ताकत मौजूद है? ये सवाल हमेशा अनसुलझे रह जाएंगे, लेकिन एक बात पक्की है, इंटरनेट की दुनिया के अंधेरे कोनों में ऐसी चीजें आज भी मौजूद हैं जिनके बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हॉरर नाइट्स विद अमित ढियोंडी को इतना प्यार देने के लिए। और आपको मिस्टीरियस फॉग सीरीज़ पसंद आई, उसके लिए बहुत 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 तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। और आप लोगों को रिचर्ड विला भी पसंद आई थी, तो मुझे बताइएगा आपको मिस्टीरियस फॉग और रिचर्ड विला में कौन सी अच्छी लगी। कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले किस जोन में आपको स्टोरीज़ पसंद हैं। हम वैसी लिखेंगे, वैसी मैं नरेट करूँगा, उसी तरीके से हम साउंड डिज़ाइन करेंगे। और मेरे लिसनर हैं गौरव। सबसे पहले तो आई होप आपकी मम्मी की तबीयत अभी ठीक होगी। आपने लिखा था कि आप बीच में नहीं सुन पाए थे, आपका लास्ट मंथ थोड़ा सा हैवी रहा। प्लीज़ अपनी मम्मी का ख्याल रखिए। आपका भी एक्सीडेंट हुआ था, प्लीज़ अपना भी ख्याल रखिए। और सभी लिसनर्स को मैं बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। कहानी बोलना सुनना तो चलते रहता है, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच गौरव कंटिन्यूसली सुनने के लिए। सभी को थैंक यू जो सुन रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। और मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ जो रेगुलरली कमेंट करते हैं, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मधु को, दिव्या कुमारी, मुग्धा, राहिल, तौफीक बंसल, राजकुमार यादव, उज्ज्वल,
रोहित गायकवाड़, पूजा, हीथ दामा, इशनामन, अभिमन्यु सिंह भदौरिया, शारदा देवी। आप सभी को, किसी को मेरी वॉइस अच्छी लगती है, किसी को स्टोरी अच्छी लगती है, किसी को साउंड डिज़ाइन अच्छा लगता है, और क्या कहते हैं, आप लोग रेगुलरली सुन रहे हैं। आई एम सो ग्लैड कि आप रेगुलरली मेरे पॉडकास्ट का, हॉरर पॉडकास्ट का वेट करते हैं और सुनते हैं। कभी कभी मन करता है आपसे, आप लोगों के साथ ऐसी बातें करता रहूं, और काश मैं एक ऐसा ज़रिया क्रिएट कर पाता कि आप लोगों की भी आवाज़ सुन सकता, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता। कुछ और नाम हैं जिनको मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ, जैसे VMA ओझा और चैंग, KTA चैंग, आमोद.V8, तेजल बरोट, ER प्रकाश कुर्मी, सुष्मिता, श्यामा कुलाल, हर्षू, राजकुमार यादव, रुता, राहुल कपूर, अभिनव शुक्ला। गाइस थैंक यू सो मच इतने कमेंट्स करने के लिए। लकी, पलक सिंह, जयराज VS, सक्षम सोमानी, नैना गायकवाड़, प्रीतिशा पात्रा, शालिनी, सूरज केवट एंड टैन प्रो 060807 एंड रूही, अभिषा, मानव, थैंक यू सो मच। भाभा अश्मिता, मधु, यशराज, पवन जोशी, यू आर माई गर्ल, अल्तमेश वॉरियर, KGF2, गौरव सिंह, पार्थ, महक जायसवाल, अलर्ट 360, दीप, प्रेमा, प्रकाश, परिधि श्रीवास्तवा, थैंक यू सो मच परिधि सुनने के लिए। दिव्य प्रखर, दिव्या थैंक यू सो मच। विजय भाई थैंक यू सो मच, आपको क्लाइमैक्स अच्छा लगा। ऋषिकेश शर्मा, नेहा कुमारी सोनी, योर सेम्पाई, नैतन्य, एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग नैतन्य, थैंक यू सो मच। संतोषी पटेल एंड सनिता विश्वास, रूपम, अलर्ट 360, फिर से अर्चना कुमारी, फिर से ये अलग अलग कमेंट आपने किए अलग अलग एपिसोड में, मैं दिल से सबका शुक्रिया देना चाहता हूँ। पूजा, राधे कृष्णा, और दोस्तों ये पूरा एक एपिसोड ही बन गया है आपके नाम का। आई होप आपके सबके नाम लिए हैं मैंने, आपको अच्छा लग रहा होगा। यार जिसके नाम नहीं लिए प्लीज़ मुझे बता दो, मैं लूँगा नाम, और मैं एक एपिसोड में सिर्फ नाम ही लूँगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा। और कभी हम ऐसा कुछ करते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैं जैसे इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहता हूँ, कुछ चीज़ें डालते रहता हूँ, कुछ अपने नए पॉडकास्ट भी और रिलीज़ कर रहा हूँ, तो हॉरर स्टोरी तो मेरे चलते रहेंगे क्योंकि मेरा अलग प्यार है हॉरर। तो इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट करते हैं, कभी लाइव आना है लाइव आते हैं, कुछ लाइव सेशन करते हैं स्टोरीज़ का, हॉरर स्टोरीज़ का। प्लीज़ मुझे बताइए, अगर अपनी अच्छी कम्युनिटी बनती है तो उसमें कुछ करते हैं, आप लोग शेयर कीजिए, सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच सभी का, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, हम आगे भी कहानी करते रहेंगे। बाकी हॉरर नाइट्स करना था, ये तो मैं आपसे गुफ्तगू करने लग गया, बट ठीक है, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, आई लव यू ऑल।